तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बुंदेलखंड एग्जाम चैनल में। जो चैनल पे लाइक हैं वो लाइव हैं, इस समय पे जो देख रहे हैं वो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, याद रखिएगा हमने पिछले वीडियो में 8.2 का कॉन्सेप्ट खत्म किया था। आज उसके एक्सरसाइज पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज में त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग होना। त्रिकोणमिति जो हमने रेशियो निकाले थे, sin 30 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू, जो वैल्यू निकाले थे उन्हीं वैल्यू के आधार पर सारे सवाल लगने हैं और कुछ नहीं होना है। हलवा सवाल है। जैसे पहला क्वेश्चन ले लूं मैं 8.2 एक्सरसाइज का, sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। कुछ नहीं है इसमें। देखो इसकी सॉल्विंग कितनी सिंपल है। देखना sin 60 की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों ने पढ़ रखी है। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। इधर इंटू है तो क्रॉस लगा दिया। cos 30 की वैल्यू आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ रखी है, कितनी होती है, √3/2। प्लस बकायदा मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको कॉन्सेप्ट में। अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके अवश्य देख लें, आप धुआं उड़ा दोगे इस एक्सरसाइज। देखिए sin 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होती है, इंटू cos 60 की वैल्यू आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, भली भांति परिचित हैं, 1/2 होता है। √3 का गुणा √3 में, देखिए भैया अगर √7 का गुणा √7 में करोगे तो 7 निकल आएगा, रूट हट जाएगा। अगर √x का गुणा √x में करोगे तो x निकलता है। अगर रूट तुम का गुणा रूट तुम में किया जाए तो तुम निकल आओगे, समझे। अच्छा, √3 का गुणा √3 में 3, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, 1 का गुणा 1 में 1, 2 का 2 में 4। अब हम काफी करीब है आंसर आने के। इसमें क्या लेंगे, 4 लेंगे एलसीएम। 4 का 4 में डिवाइड 1 बार 1 का इसमें 3, 4 का 4 में 1 बार 1 का इसमें 1, 3 प्लस 1 4/4, 4 से 4 1 आंसर। कुछ नहीं है सवालों में, हलवा है। अच्छा कंप्लीट। हाँ, तो अब हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा। देखो करवाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं वही करवाऊंगा जो इंपोर्टेंट होगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे। इसके सभी पार्ट आप कर सकते हैं, सबकी वैल्यू भर रखनी है और कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। रही बात आपको अगर कोई सवाल नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। इधर देखिए, क्योंकि मेरा मकसद ही है आप लोगों को समझने के लिए, क्योंकि जो लोग कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो मेरे वीडियो के द्वारा बोर्ड परीक्षा में अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि मेरा पर्पज ही है, क्योंकि मैं भी ऐसे घर से बिलोंग करता हूं जहां पर कोचिंग का मतलब पढ़ पाना बहुत ही असंभव था, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके पढ़ी। लेकिन जो कठिनाई मैंने पाई है उस कठिनाई पे मतलब आप लोग ना गुजर सकें, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसीलिए मेरा काम यही है कि लोगों को अच्छे से पता चले, मतलब अच्छे से पढ़ सके बिना कोचिंग के जरिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए cos 45 हल करना है। देखो cos 45 की वैल्यू आप लोगों को बकायदा मैंने अच्छी तरीके से बताई थी, कितनी होती है, 1/√। 37 cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, sec किसका उल्टा होता है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो इसकी क्या हो जाएगी, 2/√3 चलेगा। प्लस cosec 30, cosec किसका उल्टा, sin का, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। cosec की 1/2 का उल्टा 2। वैल्यू आपको अच्छे से मैंने बाकायदा ट्रिक से बताया था कि कैसे याद करनी है। इधर देखिए 1/√2 पर जमा कर रहा हूं। अब कुछ निकलना है, कैलकुलेशन करना है। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी वो बाकायदा सट्टे से सवाल लगा देगा। कैलकुलेशन जिसकी अच्छी नहीं है वो अच्छे से देखेंगे। √3 आएगा, एलसीएम √3 का भाग √3 में एक बार, 1 का गुणा 2 में 2, प्लस 1 का √3 में √3 बार, √3 का गुणा 2 में तो 2√3। अब आप जानते हो बाहर बाहर का गुणा कर दिया जाता है और अंदर अंदर का गुणा कर दिया जाता है। इधर देखिए 1 इंटू कितना हो जाएगा, 1 इंटू √3। इधर कितना हो जाएगा, √2 इंटू 2 प्लस 2√3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऊपर बचा √3 अपॉन √2 इंटू 2 प्लस 2√3। इधर आप कॉमन भी ले सकते हैं, √3 जो कहते हो 2 कॉमन लिया तो 2√2 हो गया। इधर क्या बचा, 1 प्लस √3। यही आपका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट। देखिए आपका इतना आंसर आप पेपर में इतना कर सकते हैं। अगर आपको अपनी एक्सरसाइज से आंसर आप कहेंगे सर एक्सरसाइज से तो मिलेगा, तो एक्सरसाइज से मिलाने के लिए सुन लो क्या करना है, परमेकरण करना है। परमेकरण जानते हैं आप, देखो परमेकरण कितना सरल होता है, पूरा उतार लिया जाऊंगा।
वैसे आप लोग पेपर में इतना कर सकते हैं क्योंकि आपको पेपर में पता नहीं है आंसर कितने आने वाला है, कितना आने वाला है। लेकिन अगर आपको सिद्ध करने के लिए दे दे कि उतना सिद्ध करो तो फिर आना ही पड़ेगा। तो देख लो कैसे आता है। इधर क्या है 1 + √3, तो ऊपर कर देंगे 1 - √3 का गुणा और नीचे भी कर देंगे 1 - √3 का गुणा। ये कहलाता है परमीकरण। अगर इधर माइनस होता तो इधर प्लस कर देते। समझ में आया? अब इसका गुणा कर दो। अगर इससे इसको काट दूं वही लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो √3 × 1 - √3, इधर देख लो 2√2 × 1 + √3 × 1 - √3। अच्छे से चलोगे कभी गलत नहीं होने वाला। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b a - b = a² - b²। यदि एक ब्रैकेट में a + b है और दूसरे में a - b है तो वो फॉर्मूला खुलता है a² - b²। इसको बोलते हैं वर्गांतर। पढ़ा होगा। √3 का चलो अंदर गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 का अंदर गुणा कराए तो √3 - √3 का √3 में 3। समझ में आया? अच्छा, अपॉन इधर देखो 2√2 जो कहते हैं चलेगा। इसको जब देखो a + b a - b, इधर a की वैल्यू 1 मान लें, b की वैल्यू √3 मान लें। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू √3। तो काय में टूटेगा a² - b²। बोले तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यही टूटने वाला है ना। अच्छा, √3 - 3 जो खत्म, ठीक। 2√2 जो खत्म। इधर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि √3 का √3 में करोगे तो 3 आने वाला है। इधर देखो √3 - 3, 2√2 का अंदर गुणा करो तो फिर 2 का पहले इसको घटा लो आप, 2√2 × 1 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा -2, -2 बचने वाला है। अच्छा, इधर देखो माइनस नीचे है तो बुरा लग रहा है, ऊपर भेज दें, ऊपर भेज देंगे अगर हम माइनस तो हो जाएगा √3 - 3 अपॉन ये हो जाएगा 2 × 2 = 4√2, इतना हो जाएगा। अच्छा, अंदर इसका अगर मल्टीप्लाई कर दें हम तो हो जाएगा हमारा 3 - √3 अपॉन 4√2, इतना होने वाला है। ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा, अब आप कहेंगे सर अभी भी आंसर नहीं मिल रहा, हमने परमीकरण कर दिया। तो कुछ नहीं, अब नीचे क्या है √2 है तो नीचे के रूट वाली संख्या है उसको भी हटा दो, तो यानी कि √2 का ऊपर गुणा कर दो, √2 का नीचे गुणा कर दो। इससे इसको काट दूं वही लिखा। अब आंसर तो मिलाना है तुम्हें, तो अब बता रहा हूं मैं। देखो 3 - √2 इसका अंदर गुणा किया तो हो गया 3√2 माइनस √2 का √3 में तो √6, √5 का अगर मैं √2 में करूंगा तो कितना आएगा √10, लेकिन √5 का अगर √5 में करूंगा तो रूट हटेगा 5। ये प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए आपको अच्छे से, ठीक है। इधर √2 का √2 में 2 और 2 का 4 में 8। अब आपका ये आंसर मिल गया। आप बशर्ते यहां तक भी कर सकते थे, यहां तक भी कर सकते थे और यहां तक भी, तीनों आंसर आपके सही है, कोई भी आप कर सकते थे, क्योंकि आपको पेपर में पता नहीं होगा कि आंसर इतना आ रहा है, लेकिन निकालना था, एक्सेस मिलाना था मैं अपनी उत्तर माला से, तो हमने निकाल के बता दिया कंप्लीट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट अब हो जाएंगे आपसे। जोड़ा बनेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट मारना। क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनिए, इनमें से एक छांटना है, एक सही है, इसके आधार पे इसको पहले सॉल्विंग करते हैं, जो आएगा वो इनमें से मिलेगा किसी न किसी से, ठीक। 2 10 30, 2 × 10 30 का मान 10 साइन और कॉस की वैल्यू अगर आपको मालूम है तो 10 का आप आराम से निकाल देते हैं। तो वो साइन 30 का मान आपको पता है 1/2 होता है, और कॉस 30 का होता है √3/2, 2 से 2 कटने वाला है तो 1/√3, तो 10 30 का मान 1/√3। इधर देखो 1 + 10 30 की मान आपको मालूम है 1/√3, स्क्वायर है बेटा तो स्क्वायर लगा दिया। ये 10 30 का कहां से निकाला है, सारणी अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप जानते हैं 10 का मान होता है साइन बटे कॉस में, tan थीटा = sin थीटा अपन cos थीटा, तो साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू को अपॉन में कर दिया तो tan की निकल आई, या फिर सारणी याद है तो कोई बात ही नहीं। इधर देखो 2/√3 हो जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई 1 में √3, कैलकुलेशन तो सबकी आती है यार, हाई स्कूल के बच्चों। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कई बार बता चुका हूं 3 ही आएगा। इधर देखो 2/√3 जाओ कहते हो, इसकी सॉल्विंग क्या होगी, इसके नीचे 1 मान लेंगे अगर तो 3 आना है एलसीएम, ये आ जाएगा 1 का भाग 3 में 3 प्लस 3 का 3 में देंगे 1, 1 का गुणा 1 में 1 इज इक्वल्स टू 2/√3,
3 में 1 जोड़ दिया 4 हो गया, अपॉन में हो गया 3। चलने वाला है, हम जानते हैं बाहर बाहर का कर देते हैं, अंदर अंदर का कर देते हैं। 2 इंटू क्या हो जाएगा 3, 4 इंटू क्या हो जाएगा √3। आप जानते हैं 2 1 जा 1, 2 2 जा 4। ऊपर 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, लिख सकते हैं ना। इधर 2 इंटू √3, √3 से √3 क्या बचा √3/2। अब देखो ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है, sin 60। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये सही है। आप कह सकते थे कि ये वाली भी तो सही हो सकती थी, तो cos 60 की देखी, तो cos 60 की आप जानते हैं 1/2, तो ये तो हो नहीं सकता। tan 60 की भी नहीं होती इतनी वैल्यू, तो ये नहीं हो सकता। sin 30 की भी नहीं होती, किसकी होती है sin 60 की होती है √3/2, तो sin 60, इसलिए हमने इसमें टिक लगा दिया। कंप्लीट, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है, दूसरा वाला आप वैसे ही कर लेंगे जैसे पहला कराया। इसको देखिए, sin 2a = 2 sin a। कहानी ये दे रहा है, ये कहानी कब लागू होगी, कब सही हो सकती है, जब a का मान 0 हो या 30 हो या 45 हो या 60 हो, इनमें से एक रखनी है वैल्यू आपको। ठीक है, अगर 0 को रख के देखें, sin 2 इंटू a का मान रखा हमने 0 = 2 sin a का मान रखा हमने 0। तो आप जानते हैं sin 0 हो जाएगा, 2 का 0 का गुणा किसी में करेंगे तो 0 आने वाला है। तो 2 इंटू sin 0 का मान 0, sin 0 का मान 0, 0 = 0। यानी ये कंडीशन तो आ रही है, मतलब LHS बराबर आ रहा है RHS की, तो ये कंडीशन तो हमारी सही है। अगर दूसरा वाला चेक करके तो दूसरा भी तो सही हो सकता है। दूसरा देखा हमने, sin 2 इंटू a का मान 30 = 2 sin a का मान 30। अब पहला चेक कर लिया, दूसरा चेक कर रहे हैं, इनमें से एक सही है, एक में टिक लगाना है, तो हो जाएगा sin 60। ये हो जाएगा 2 sin 30 का मान होता है 1/2, 1/2 से 1/2 खत्म। sin 60 की √3/2 बराबर क्या LHS बराबर RHS है, डज नॉट इक्वल। इसी प्रकार इसको रखोगे तो डज नॉट इक्वल आना है, इसको रखोगे तो भी डज नॉट इक्वल आना है। यानी कि इस इक्वल किस में आई कंडीशन, इसमें LHS और RHS जब बराबर होता है इस कंडीशन के अनुसार, तब उसमें कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला। तो कौन सा आंसर है, 0 आंसर। जब आप a बराबर 0 रखोगे तभी आपकी LHS बराबर RHS आएगी, इसलिए हमारा आंसर क्या है, पहला वाला ऑप्शन सही है, करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बाकी आप अच्छे से कर सकते हैं। इधर क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, बाकी आप उसके पार्ट कर लेना। वो दे रहा है tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3। ठीक है, कहानी दे रहा है कि जो a + b यानी कि कोण a और b का जो मान आएगा, उनका अगर हम सम जोड़ेंगे उनको, तो वो 0 से बड़े होंगे और 90 से छोटे होंगे। ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, और जो मान आएंगे वो कोण a का मान b से बड़ा आएगा। अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी, आंसर आएगा तो वो आंसर सही माने जाएंगे। अगर इनको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो आंसर सही नहीं माने जाएंगे। ठीक, इधर देखो, tan a + b = √3, tan a + b क्या बताओ, tan में √3 कितने का मान, अच्छे से मालूम है आप लोगों को, tan में √3 कितने का मान होता है, tan 60 का, जानते हैं आप लोग अच्छे से। tan a - b दूसरा ले लिया, tan में 1/√3, tan 30, इधर tan से tan खत्म, इधर tan से tan खत्म। ठीक है, इधर बचने वाला है a + b = 60, इधर बचने वाला है a - b = 30। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड। अब आप लोग कक्षा 9th में अच्छे से सॉल्विंग जानते हो, a + b बराबर कुछ दिया है, a - b बराबर, तो आप लोग अच्छे से सॉल्व किए हो कि कैसे a b के मान निकालते हैं। जोड़ दो, इनको जोड़ दो चाहे घटा दो। देखो a जुड़ जाएगा तो 2a होने वाला है, b से भी घट जाएगा, b में से b का 0, 60 में 30 जुड़ जाएगा तो 90 हो जाएगा। ठीक है ना, a बराबर निकालोगे तो 90/2 आने वाला है, a = आया 45, a = 45 आया, तो a की वैल्यू आप कहाँ रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें, आ जाएगा b का मान। a + b = आपका दे रहा है 60 एंगल, a का वैल्यू इसमें रखो 45 + b = 60, b का जब निकालोगे आप तो 60 - 45 = 50, यानी कि कोण a का मान कितना आया 45 और कोण b का मान कितना आया आपका 50 अंश। ये आ गया आपका। कंडीशन देख लो अप्लाई हो रही कि नहीं। अगर आप इनको जोड़ें, 15 और 45 को जोड़ दें आप, कितना आने वाला है 60 आए, हाँ 60 आने वाला है। तो 60 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। इक्वल भी होता तो चल जाता, 90 चलता तो। वो कह रहा है कोण a का मान कोण b से बड़ा होना चाहिए, तो कोण a बड़ा भी आ रहा है b से, देख लीजिए। तो
कंडीशन सेटिस्फाई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ट्रू फॉल्स बताना है, बड़े इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से समझना, समझा देंगे। वो कह रहा है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? चलो चेक करते हैं। ए बराबर आप कुछ ले लीजिए, बी बराबर कुछ ले लीजिए। मान के चलो मैंने ए इज इक्वल टू ले लिया 30 एंगल 30 अंश, और बी बराबर ले लिया मान के चलो मैंने 45 एंगल, ठीक है चलेगा। साइन ए का मान हमने 30 लिया, बी का लिया 45, ठीक। तो साइन ए का मान 30 रख दिया, बी का मान 45 इज इक्वल्स टू, अगर साइन ए का मान कितना रख दूं 30, बी का मान रख दूं कितना 45, तो साइन इसको जोड़ेंगे। देखो ऐसी वैल्यू लेना है कि जो मतलब निकल के हमें पता चल जाए कि इसका वैल्यू कितना हो सकता है। ए इज इक्वल टू 60 ले लो आप, ठीक है, इसको 30 ले लो, क्योंकि अगर आप इधर इतना लेंगे तो ये 75 हो जाएगा। 75 की वैल्यू आपको निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए आप इधर पे क्या ले लें, ए इज इक्वल्स टू 60 ले लिया मान के चलो, बी इज इक्वल्स टू 30, क्योंकि समझाना है आपको 60 30। इधर देखो साइन 60 प्लस 30 साइन 90, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, साइन 30 का 1/2 और साइन 90 का 1। क्या 1 कभी इसके इक्वल आएगा? तो वो क्या कह रहा है, इधर तो कह रहा है इक्वल होता है, तो आप समझ गए क्या है, फॉल्स है, समझ गए ना। अच्छा अगला, थीटा में वृद्धि करने पर साइन थीटा में वृद्धि होती है। चल देखते हैं। देखो थीटा में वृद्धि करने पर, देखो साइन थीटा लिख लो। साइन थीटा 0 अंश पे कितना मान होता है, 30 पे कितना होता है, 45 पे कितना होता है, 60 पे कितना होता है, 90 पे कितना होता है, हमें भली भांति पता है कितना होता है। 0 पे 0 होता है साइन का, 30 पे 1/2 होता है, इस पे 1/√2 होता है, इस पे कितना होता है √3/2, इसमें होता है 1। 0 वो कह रहा है थीटा में वृद्धि करेंगे, यदि पहले 0 लिया तो 0 है, ठीक है। साइन 30 लिया तो कितना है 1/2, ठीक है। साइन 45 लिया तो कितना है 1/√2 का मान आप जानते हैं 1.411, 1.414 होता है, ठीक है। और इसका आप जानते हैं 1.732 होता है 2, और ये 90 का होता है 1, ठीक है। इधर देखो अगर पहले आपने साइन 0 लिया तो 0 है, साइन 30 लिया तो बड़ा 0 से, तो कुछ 0 से तो बड़ा ही है। साइन 45 लिया तो इससे बड़ा आया, देखो इधर अपन 2 का भाग देंगे तो कम आएगा, लेकिन इधर और कम वैल्यू है तो और कम वैल्यू का भाग देंगे तो थोड़ा इससे ज्यादा आएगा मान, ठीक है। इधर देखते हैं, इधर भी इसकी वैल्यू इससे बड़ी आ रही है, और इधर देखेंगे तो ये वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है। तो थीटा में निरंतर वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही? तो साइन थीटा में वृद्धि करने पर साइन थीटा बढ़ेगा। तो ये तो आप लोग बेसिकली जान गए हैं कि साइन थीटा में वृद्धि करोगे तो साइन थीटा बढ़ने वाला है। कंप्लीट, 2 आपके कंप्लीट हो गए, तो ये आपका क्या है करेक्ट, ये फॉल्स, ये ट्रू है, ठीक है। अच्छा तीसरे पे चलते, पर इरेज कर देता हूं। सी में कह रहा है थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा में भी वृद्धि होती है। ये देखते हैं कॉस थीटा के लिए 0 ले लो, 30 ले लो, 45 ले लो, 60 ले लो, 90 ले लो, इतने में पता चल जाएगा। कॉस 0 का मान आप जानते हैं कितना होता है 1, 30 का कितना होता है √3/2, 45 का 1/√2, 60 का कितना होता है 60 का 1/2, और 90 का 0 होता है। तो वो कह रहा है थीटा में अगर वृद्धि करेंगे, यानी 0 से 30 पे जाएंगे तो क्या कॉस थीटा में वृद्धि होगी, यानी कि कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो मान पड़ेगा। 0 लिया तो 1 आया, 30 लिया तो √3/2 आया, 1 से कम हो गया, फिर और लिया तो वो और कम हो गया, 60 लिया तो और कम होगा, 90 में तो फिर 0 ही हो गया। तो ये स्टेटमेंट में कह रहा है थीटा में वृद्धि करने पर कॉस थीटा का मान भी बढ़ेगा, ये तो गलत हो गया ना, समझे। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। वो कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा के सभी मानों पर अपन 0 से चेक कर लो, अगर थीटा बराबर 0 रखूं और इधर भी 0, तो साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का 1, कहाँ इक्वल है। और वो तो कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये तो फॉल्स है ना, सरासर अन्याय है। ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये देखिए ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, मतलब वो कह रहा है ए बराबर 0 पर कॉट ए का मान इन्फिनिटी है, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब होता है अपरिभाषित, बोले तो परिभाषित नहीं है। देख लो आपको पता है कॉट 0 का मान कितना होता है, निकाल लो cos 0 बटे sin 0 करके फॉर्मूला से। cos 0 का मान 1, sin 0 का मान 0, इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी आ गया तो मतलब परिभाषित नहीं है, यानी कि वो कह रहा है ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो वो सही बोल रहा है भाई, समझ में आया। तो जिनको वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको लगता है कि आपके हित की बात है तो
तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और नहीं लगता है तो फिर आपकी मर्जी। थैंक यू, जय महाकाल।